नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज हमने पहले वीडियो में 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। उसमें 2 समस्याएँ दी गई थी, उनको सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज वही है हमारी 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों क्वेश्चनों को करेंगे एक साथ, ठीक है? इससे पहले इन क्वेश्चनों में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, पहले उनके बारे में समझते हैं, कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो उनको देखिए। दोस्तों इन क्वेश्चनों में वैसे कहा गया है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये दोस्तों हमारे अनुपात हैं। A1 का अनुपात A2 से, B1 का अनुपात B2 से और C1 का अनुपात C2 से। देखिए इनमें होता क्या है, हमें 2 समीकरण दिए हुए होंगे, उनमें कहा गया होगा बताइए कि रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या असंगत हैं या संगत हैं, ऐसे पूछेगा हमें। तो पहले हम इन्हीं को सीखेंगे कि कौन से अनुपात संगत होते हैं, कौन से अनुपात असंगत होते हैं, कौन से आश्रित होते हैं, कौन से समांतर होते हैं, कौन सी रेखाएँ समांतर होती हैं, कौन सी प्रतिच्छेदी होती हैं। तो पहले हम इन्हीं को समझेंगे। देखिए, जैसे ही मैं लिखूँगा, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। A1/A2, B1/B2, C1/C2। दोस्तों प्रश्नावली अपनी प्रश्नावली जो है वो है 3.2, ठीक है? अगर A1/A2 इक्वल नहीं है, अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएँ कैसी होंगी? तो रेखाएँ जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएँ होंगी, ठीक है दोस्तों? प्रतिच्छेदी रेखाएँ जो होती हैं, वो एक दूसरे के संगत होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या होंगी? संगत भी होंगी, संगत भी होंगी। इनको याद रखना, ये आगे काम आएँगे, ठीक है? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, अगर दोस्तों तीनों ही बराबर हैं, तब ये रेखाएँ संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। तब ये रेखाएँ तीनों संपाती होंगी और ये एक दूसरे पर आश्रित होंगी। कैसी होंगी? आश्रित। तो इनको कहेंगे हम आश्रित संगत। संगत तो ये भी होंगी, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित होंगी, ठीक है ना? ये आश्रित रेखाएँ होंगी। अगर दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, दोस्तों B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब ये रेखाएँ समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। तब ये रेखाएँ समांतर होंगी और ये ना संगत होंगी, ना आश्रित संगत होंगी। ये कैसी होंगी? ये असंगत होंगी, असंगत। दोस्तों ये असंगत होंगी। अब इन्हीं की मदद से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। एक बात और दोस्तों, इनके हल भी पूछता है कि संगत प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होंगे, समांतर रेखाओं के कितने हल होंगे, तो इनके हलों को और देखिए। जैसे कोई 2 रेखाएँ प्रतिच्छेदी हैं, तो उनका हमेशा एक हल होगा, उनका हमेशा एक हल होगा, ठीक है दोस्तों? अगर वे प्रतिच्छेदी हैं तो उनका हमेशा एक हल होगा। अगर वे आश्रित संपाती हैं, आश्रित संगत हैं, तो अनेक हल होते हैं। ऐसी ऐसी रेखाओं के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों? अगर वही रेखाएँ समांतर हैं, समांतर रेखाएँ, तो इनके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे 2 रेखाएँ समांतर हैं, जब मैंने 2 रेखाएँ समांतर की थी, अगर ये एक-दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो इनके कोई हल नहीं होंगे। जैसे 2 रेखाएँ प्रतिच्छेदी हैं, तो ये यहाँ पर काट रही हैं, बिंदु एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इनका एक हल होगा, ठीक है? इनका एक हल होगा। अगर देखिए, अगर ये एक-दूसरे पर आश्रित हैं, यानी कि जो एक रेखा ये है और इसी के ऊपर मैंने एक और रेखा खींच ली, ये वाली, तो एक-दूसरे पे आश्रित हैं ये, आश्रित हैं तो इनके अनेक हल होंगे, यानी कि ये अनेक बिंदुओं पर एक-दूसरे को टच कर रही हैं, तो इनके अनेक हल हैं। और एक बिंदु पर टच करती है तो एक हल, और किसी भी बिंदु पर टच नहीं करती है तो कोई हल नहीं होगा। और इनको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही आती है, इनको याद कैसे करें? तो मैं बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि प्रतिच्छेदी रेखाएँ, तो प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक बिंदु पर टच करेंगी तो एक हल होगा। जैसे रेखाएँ प्रतिच्छेद कैसे करेंगे? एक-दूसरे को कब काटेंगे? ऐसे ही काटेंगे। ऐसे काटेंगे तो एक बिंदु पर टच कर रही हैं तो एक हल होगा और यह संगत होंगी, ठीक है? ऐसे ही संपाती रेखाएँ, मैंने बताया कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाएगी, तो वे अनेक बिंदुओं पर टच होगी, यानी टोटली टच ही रहेगी वो तो, ठीक है? तो इसके अनेक हल होंगे। और तीसरी रेखा है हमारी समांतर रेखा है। जैसे आपने देखा होगा रेल की 2 पटरी होती हैं, तो वो एक-दूसरे के समांतर चलती जाती हैं। वो कहीं भी वे एक-दूसरे से मिलती नहीं है। तो ऐसे ही समांतर रेखाएँ होती हैं, एक-दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी, ये समांतर ही होंगी और इनको कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं एक-दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है? अब करते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो सवाल दिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और चलिए ये क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमें बताना है कि रेखाएं जो हैं वह समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं 7x प्लस 6y
-9 बराबर 0। दोस्तों ये हैं दो समीकरण और इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है हमें इससे, ठीक है। और इसकी तुलना करने पर क्या आता है वो देखिए। तो मैंने लिखा और ये जो है ये पहला वाला जो दिया हुआ है x का मान, ये a1 का मान होता है और ये x जो 7x दिया है ये a2 का मान है, ठीक है। ऐसे ये b1 का मान है, ये b2 का मान है, c1 का मान है और c2 का मान है। तो रखते हैं इनको। 5 डिवाइड बाई a1 अपॉन a2 करना है तो 5 डिवाइड बाई 7 और माइनस 4 डिवाइड बाई 6, 4 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पर 8 डिवाइड बाई माइनस के 9। और दोस्तों जो संख्या कटती है उनको काटेंगे, नहीं कटेंगी तो नहीं काटेंगे, ठीक है। ऐसे 7 से 5 नहीं कटती है और 4 से 6 कट जाती है, कितनी बार? दो बार। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 7 माइनस के 2/3 और ये कटेगी नहीं, 8/9 रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये दोनों रेखाएं, ये जो समीकरण आया है हमारा, इनमें ना a1 का मान a2 के बराबर है, ना a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, ना c1 अपॉन c2। ये तीनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है कि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। मैंने अब बताया था आपको कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर ही नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं चलेगी, ये बराबर हो या ना हो। ये दोनों बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह भी रहा है कि बताइए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या संपाती है। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, लिख सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 में क्या कह रहा है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0। 2 नहीं है, 24 है, ठीक है। और दोस्तों हमें तो वही लगाना है, तो हम पहले इनको बराबर रखेंगे, 9/18 अनुपात में रखेंगे पहले हम, फिर रखेंगे 3/6, फिर 12/24। अब इनको देखेंगे जो कट रही है उनको काटेंगे। जैसे 9 से कटेगी, दोनों कट जाएंगे, 9 से एक बार, 9 से दो बार, तो 1/2 आएगा। ऐसे 3 से कटेगी 1/2 आएगा। ऐसे 12 से 24 दो बार कटेगी, 1/2 आएगा। और दोस्तों देखिए दोनों ही बराबर है, ये रेशियो तीनों का रेशियो इक्वल है। और मैंने बताया था आपको अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों ही अगर बराबर हैं तो रेखा कैसी होंगी? समपाती होती हैं, समपाती, ठीक है। तो इनको ये हमारा जो समीकरण दिए हुए हैं ये कैसे हैं? ये समपाती हैं, ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो दो सवाल दिए हुए हैं ये हैं। अब इनको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हम यही देखेंगे ये संगत हैं या असंगत हैं। तो पहले हम इनको अनुपातों में रखेंगे 3/2, a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2y-3, ठीक है। c1 अपॉन c2 इनको लिखेंगे बराबर के इस तरफ, यहाँ 0 यहाँ 0, माइनस माइनस, तो माइनस के 5 माइनस के 7। और जो कटना है उनको काटेंगे, नहीं कटेंगे छोड़ देंगे। तो देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 3/2 नॉट इक्वल 2/3 और नॉट इक्वल 5/7। अगर ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं पूछा है, इसमें पूछा है संगत है या असंगत है। मैंने भी बताया था अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये क्या होता है, अगर प्रतिच्छेदी होती हैं तो ये संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत। तो ये पहले वाले का हमारा आंसर आ गया कि ये रेखाएं संगत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इनको भी अनुपात में रखिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इस अनुपात में रखेंगे। तो 2/4 माइनस 3y माइनस 6 और माइनस 8y माइनस के 9, ठीक है। मैंने बराबर से लेफ्ट साइड में लाया हूँ इसको, तो माइनस 8y माइनस 9, ठीक है। जो कट रहे हैं उनको काटें, 2 से कटेगी 4 दो बार, तो 1/2 और 3 से भी कटेगी 6 दो बार, तो 1/2। 8/9 नहीं कटेगी, यानी माइनस से माइनस कट जाएगी केवल, और यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 8/9। और दोस्तों देखिए ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, यानी कि b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, और केवल यही दोनों बराबर है। तो हमारी देखें कैसी है? तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होती हैं, दो ही बराबर हैं तो कैसी हैं? समांतर। ये देखें कैसी हैं अपनी? समांतर, समांतर रेखाएं, ठीक है। और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं या संगत होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि समांतर रेखाएं अगर हम ऐसे खींचें तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ना ही ये संगत होंगी, क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग जा रही है। ये रेखाएं होती हैं संगत। कैसी होती हैं ये रेखाएं?
ये रेखाएं होती हैं असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 करा दिए हैं, बाकी को आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और करा देता हूँ। ये क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप पे गलती हो सकती है, वैसे ज्यादातर गलती हो जाती है, तो मैं इसको और करा देता हूँ। बाकी जो 2 बचेंगे उनको आप कर लेना, ठीक है। तो देखिए ये कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इनको सिंपल करेंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला दिया हुआ है 3/2 प्लस 5/3 बाई बराबर 7। तो पहले हम इसे सिंपल करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से 6 में देंगे 3 जा 9x प्लस, ऐसे 3 से 6 में देंगे 2 बच जाएगा, 2 5 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। ये लिख जाएगा यहाँ पर 10 वाई बराबर 7। इस 6 की गुणा 7 में होगी तो 9x प्लस के 10 वाई बराबर 6 इंटू 7 42। तो दोस्तों समीकरण नंबर फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला अपना ये है, ठीक है। और इसे कैसे, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये समांतर है संगत है, कैसे देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो पहला समीकरण अपना दिया हुआ है 9x प्लस के 10y बराबर 14। 14 को इधर लिखेंगे बराबर से, -14 बराबर 0। और दूसरा जो दिया हुआ है वो 9x माइनस के 10y माइनस 14 बराबर 0, ठीक है, जो 42 है। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो अनुपात में लिखेंगे 9/9 10y माइनस 10, ठीक है, और माइनस के 14 डिवाइड बाई माइनस के 42 डिवाइड बाई 14, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काटेंगे, जैसे 9 से 9 कट जाएगा तो 1/1 बचेगा, ठीक है। ऐसे 10 से 10 कटेगा और माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 1/1, ठीक है। ऐसे माइनस से माइनस कट जाएगा और 14 से 42 3 बार कटेगा तो 3/1 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ये बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -1/1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बराबर -1 बराबर नॉट इक्वल -1 और नॉट इक्वल 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर नहीं है एक दूसरे के, जब बराबर नहीं होते हैं तो कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रति प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होंगी तो ये कैसी होंगी, संगत होंगी, ठीक है, तो ये होंगी संगत। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसे सोल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई बराबर 5, जो दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये है पहले क्वेश्चन के 2 समीकरण, और इनको पहले हमें देखना है ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकी तुलना करेंगे इससे, तो a1/a2 यानी कि 1/2। अगर x का कोई भी गुणांक आगे नहीं लिखा है, जैसे यहाँ x का गुणांक 2 लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है तो 1 माने तो 1/2, और यहाँ पर y का गुणांक 1 मानेंगे तो 1/2। और ये मैंने बताया तो पक्षांतर करेंगे इनको -5 माइनस के 10, ठीक है। अब जो कट रहे हैं उनको काटेंगे, जैसे 1/2 इसमें कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं कटेगा तो 1/2, यहाँ पर माइनस से माइनस 5 से 10 कटेगी 1/2। ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है, रेखाएं कैसी हैं, दोनों दोनों समीकरण समांतर है, दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। समांतर है तो कैसी होती हैं, समांतर नहीं संपाती, सॉरी, दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती। दोनों रेखा अगर तीनों इक्वल होते हैं तो संपाती होती हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती। संपाती होती हैं तो एक दूसरे का आश्रित संगत होती हैं, कैसी होती हैं, आश्रित संगत, यानी कि संगत है ये। और कह रहा है क्वेश्चन, अगर ये रेखाएं संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे देखिए, दोनों समीकरण ये हैं, इनको यहाँ हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि के लिए हमें x और y के मान रखने पड़ेंगे, हैं। तो x और अपॉन y, तो मैं यहाँ पर x और y के मान रखता हूँ, x अपॉन y ये रखें मैंने मान, पहले समीकरण में रखेंगे, पहले समीकरण में मान रखेंगे। तो x बराबर पहले में अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, y बचेगा केवल, y बराबर कितना आएगा 5, तो x बराबर 0 पर y बराबर 5 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब मैं y बराबर 0 रखता हूँ, एक बार y बराबर 0, जैसे ही मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा, y बराबर 0 पर x बराबर क्या मिलेगा 5, ठीक है। अब समीकरण 2 से निकालेंगे, तो 2 से निकालता हूँ मैं, यहाँ पर इनको लिख लीजिए, यहाँ संपाती और आश्रित संगत, आश्रित संगत। अब दूसरा समीकरण दूसरे के लिखते हैं यहाँ पर, ये x और y, ठीक है। दूसरे में x बराबर 0 रखूंगा मैं एक बार, जैसे मैं x बराबर 0 रखूंगा 2x 0 हो जाएगा, 2y बचेगा, 2y को जो 2y दिया हुआ है उससे हम y का मान निकालेंगे तो 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो y बराबर आएगा 5, x बराबर 0 पर y बराबर 5। अब y बराबर 0 रखूंगा मैं, y बराबर 0 रखूंगा तो 2 से अगली बार 10 कटेगा तो x बराबर कितना आएगा 5। यहाँ पर देखिए हमारे दोनों समीकरणों के, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर इनको दर्शाना है।
ठीक है, फिर इनका हल बताना है। तो यहाँ पर क्या है, बाई एक्स है, ये एक्स है, ये भी बाई है और ये एक्स है। ठीक है, पहले वाले को दर्शाएंगे 0,5, तो एक्स का मान 0 है, 0 एक्स अक्ष पर 0 नहीं मिलेगा, 0 होता है यहाँ पर। और बाई का मान 5 है, बाई का मान 5 कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, ऐसे ही बाई का मान 0 है, एक्स का मान 5 है, बाई का मान 0 एक्स का मान 5 यहाँ आएगा। दूसरे समीकरण से देखिए, इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए दूसरे से, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 5, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 5 यहीं आएगा, यहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 एक्स बराबर 5 यहीं आएगा, ये वाला बिंदु। एक और लाइन खींच दीजिए इन पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि ये कैसी हैं, ये आश्रित संगत है, संपाती रेखाएं। मैंने पहले भी बताया था, संपाती रेखाएं एक दूसरे को कई बिंदुओं पर काटती हैं, इनके अनेक हल होंगे। ये एक दूसरे पर आ रहे हैं, इसके अनेक हल होंगे। तो ये है ग्राफ, और इसके जो पॉइंट होंगे यहाँ पर 0,5 होगा, एक्स का मान 5 है, 5,0 होगा, और ये वाला जो होगा 0,5 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला, और दूसरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला। तो चलिए इसे करते हैं। तो पहले हमें इनको लिखना है सही से। तो x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0 करना है। ऐसे 3x माइनस 3y 16 इधर आएगा तो माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, दोनों हो गए। अब इनको अनुपातों में रखेंगे हम। तो कैसे रखेंगे, x का गुणांक एक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3, तो डिवाइड बाई 3, कॉमा यहाँ पर -1 माना जाएगा क्योंकि माइनस लगी है, तो -1। यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर क्या है -8, और यहाँ पर -16, ये हो गया। और कटेंगे, इनको काटेंगे तो 1/3 नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा, बराबर माइनस से माइनस कटेगा 1/3 आएगा, बराबर माइनस से माइनस कटेगा, 8 से 16 दो बार कटेगी, तो 1/2। दोस्तों ये बराबर नहीं है, यहाँ कहीं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है। मैंने आपको बताया था जब भी ये कंडीशन बने तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। और समांतर होंगी, समांतर होती हैं तो कैसी होती हैं, असंगत। असंगत कैसी होती है, असंगत। और ये रेखाएं असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अगर रेखाएं असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं, पहले ये बताना है। अगर संगत है तभी उनको ग्राफिक विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो नहीं। अगर देखिए, अगर असंगत ही है तो उनके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये समांतर है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, तो हम उनके हल निकाल कैसे सकते हैं, तो हम उनका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए उसने पहले ही कह दिया है अगर संगत है तभी हल निकालने हैं, बाकी नहीं निकालने। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, मैंने करा दिया है। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आयताकार भाग है, एक भाग कैसा है, आयत के आकार का है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, इसकी लंबाई L मान लेते हैं और चौड़ाई B मान लेते हैं। अब कह रहा है इसमें जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई क्या मानी है मैंने L, चौड़ाई क्या मानी है B। अब इनको बराबर करते हैं। समीकरण कैसे बनाने हैं ये सीखिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। मैंने दोनों बराबर कर लिए, लंबाई और चौड़ाई। ये कह रहा है अगर इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई, यानी लंबाई पहले से ही 4 अधिक है, तो हम चौड़ाई को अधिक करेंगे 4, चौड़ाई को क्या करेंगे 4 अधिक करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ये L पहले से ही जो लंबाई है पहले से ही 4 अधिक है। हाँ, मैं बराबर का साइन लगाया है तो बराबर कहता है दोनों पक्ष इक्वल होने चाहिए, तो हम चौड़ाई को भी 4 बढ़ाएंगे तभी बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं L - B बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरी लाइन, अर्ध परिमाप 36 है और भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। भाग की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और जिनका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2L + B, ये होता है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योग का 2 गुना। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिया हुआ है अर्ध परिमाप करेंगे तो डिवाइड बाई 2, यानी कि L + B बराबर 36 दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ से बनेगा L + B बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को मैं अगर जोड़ दूं तो देखिए प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा। ठीक है, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ये क्या बनेगा 2L, L + L 2L, इनको जोड़ेंगे 36 और 4 40, तो L बराबर कितना आएगा 20। ये आ गया हमारा L का मान। ठीक है, B का मान कैसे निकालें, तो L के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो L - B बराबर 4, समीकरण नंबर 1 है, इसमें L का मान रखेंगे तो 20 - B बराबर 4, 4 को उधर लाएंगे B को उधर, तो 20 - 20 - 4 बराबर B, 20 में से 4 जाएंगे तो 16, तो B बराबर क्या आएगा 16। ये हमारा चौड़ाई का मान। तो विमाएं पूछी थी इसमें, तो विमाएं दोनों ये होंगी, एक विमाएं लंबाई जो होगी 20 होगी और चौड़ाई जो होगी 16 होगी। ठीक है ना, चलिए अब एक्सरसाइज को यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे वाली वीडियो और इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।